ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। 18+चतुश्शततमी कक्षा। विषय हमारा सूत्र है अक्षशलाका संख्या परिणा 2110। अष्टाध्याय जी में देखा जाता है। ये देखिए, ये द्वितीय अध्याय है, उसका प्रथम पाद है और ये यहाँ पर दशमा सूत्र है अक्षशलाका संख्या परिणा। और इसमें यहाँ पर ये सारे अनुवृत्ति के सूत्र आ रहे हैं, अव्यय इसमें नहीं आएगा। तो इसके पद हैं अक्षशलाका संख्या परिणा। तो संख्या यह प्रथमा विभक्ति एक वचनम, परिणा तृतीया विभक्ति एक वचनम। और ऊपर से अनुवृत्ति के जो शब्द आ रहे हैं समर्थः, सुप, समासः, सहा, सुपा, अव्ययी भावः। और इसका समास, इसमें ये समास है, इसका विग्रह अक्षः च, अक्षश्च, शलाका च, संख्या च। ये दोनों रमा शब्दवत हैं, ये राम शब्दवत है। तो अक्ष शलाका संख्यायाः, तो ये सारा अंतिम पद जो है वो आकारांत स्त्रीलिंग है, तो सारा समास भी आकारांत स्त्रीलिंग हुआ। प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, इतरेतर योग द्वंद्व समास। अक्ष शब्दः, शलाका शब्दः, संख्या शब्दः, तो ये सब सुबंत हैं। परिणासः, परि शब्देन समर्थेन सुबंतेन सह, ठीक है। तो समस्यन्ते अव्ययी भावः च समासो भवति। तो हमें ये समझ में आया कि ये सुबंत हैं अक्ष, शलाका और संख्या। इनका समास किसके साथ होता है? परि के साथ। और इन दोनों का समास होने पर हमें अव्ययी भाव समास मिल जाता है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो अव्यय है वो पूर्व पद नहीं, उत्तर पद है। तो परिणा जो है वो उपसर्जनम संज्ञा वाला नहीं है, बल्कि अक्ष, शलाका और संख्या इनकी उपसर्जन संज्ञा होगी, क्योंकि समास के सूत्र में इनको प्रथमा विभक्ति में कहा गया है, ठीक है। अब ये देखिए, तो कितव व्यवहारे समासः अयम इष्यते। ये एक बड़ी विचित्र बात है कि हमारे पुराने शास्त्रों में ये नहीं कहते कि ये गंदा है, ये अच्छा है, इसको छोड़ दो, इसको छुपा दो। जैसा आजकल किया जाता है कि हर चीज़ जो उनको अच्छी नहीं लगती उसको छुपाने के प्रयत्न करते हैं, शास्त्रों को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुराने समय में ऐसा कुछ नहीं है। कितव व्यवहार जुआरियों का व्यवहार है। तो वो लोग जुआरी जब व्यवहार करते हैं तो किस प्रकार भाषा में बोलते हैं, तो पाणिनि जी उसको भी वहाँ दे रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा शिष्ट व्यवहार है। ये नहीं कि वो बिल्कुल नालायक लोग हैं, पता नहीं कैसे बोलते हैं, छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं। उस समय के जुआरी जो हैं उनकी भाषा भी शिष्ट भाषा है, इसीलिए उसको यहाँ रखा गया है। तो कितव माने जुआरी, यह समास जुआरियों के व्यवहार के विषय करने में इष्ट है। पंचिका नाम द्यूतम, तो पंचिका नाम वाली एक जुआ है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि पंच भी अक्षय ही शलाका भी च, या तो उसमें 5 अक्ष कोई डाइस होते हैं, और या शलाका होती है वो जो हाथी दांत की बनी हुई कोई है, लकड़ी जैसी चपटा हुआ कुछ चीज़ है, उससे खेला जाता है। तत्र यदा सर्वे उत्तानाः पतन्ति अवांचा वा तथा पातयिता जयति। यहाँ पातयिता अर्थात जब सारे वो पांचों के पांचों कट्ठे फेंके जाते हैं, और जब सभी के सभी सीधे पड़ते हैं या उल्टे पड़ते हैं। जैसे मान लो 5 सिक्के हों, उनको आप फेंकें, पांचों के पांचों सीधे पड़े तो जीत गए, पांचों के पांचों उल्टे पड़े तो जीत गए। ये ऐसी खेल है।
अब उसमें क्या है, तस्यैव एतस्य विपातः अन्यथा पाते सती जायते। लेकिन हर समय तो उसको नहीं जीता जाता, कभी कभी क्या होता है, उसका विपात होता है, वो जीत से उल्टा हो जाता है, अन्य प्रकार से हो जाता है, ऐसा होता है। जब ऐसा होता है तो अक्षेण इदम न तथा वृत्तम यथा पूर्वम जय। जब पहले सब पांचों के पांचों आ गए थे, जब वो पांच नहीं आते हैं तो उस समय कहते हैं अक्षपरी शलाकापरी, ओहो वैसा नहीं आया जैसा जीत के समय पूर्व जब जय हुआ था तो पांचों के पांचों आ गए थे, लेकिन अब जो अक्ष हैं वो वैसे नहीं गिरे हैं। तो जब ऐसा हो तब आप अगर खेल रहे हैं पांच सिक्कों के साथ तो आप कहेंगे अक्षपरी शलाकापरी, माने जैसा पिछली बार हुआ था पूर्ववृत्तम वैसा नहीं हुआ, ओहो हार गए ऐसा। लेकिन अगर आप पांचों के पांचों की बजाय एक चार ठीक आते हैं, एक नहीं आता तो आप कहेंगे एक परी, ओहो। दो आते हैं, दो से हार जाते हैं तो आप कहेंगे द्विपरी, तीन से हार गए तो त्रिपरी, और चार से हार गए तो चतुष्परी। लेकिन अगर पांचों के पांचों एक ही जैसे हो गए, पंचासु तु एक रूपासु जय एवं भविष्यति, तब तो जय ही हो जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पंचपरी ऐसा नहीं बनता। तो ये जो यहाँ कहा गया है कि हमारे पास अक्ष शब्द तो अक्षपरी बोलेंगे तो ये बन गया, शलाका शब्द शलाकापरी बोलेंगे, और संख्या में आपने एक परी, द्विपरी और त्रिपरी और चतुष्परी, इस प्रकार इसका समास बनाना है। इति सर्वं शिवम प्रणाम।